चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में बात करेंगे देवाधिदेव महादेव की। और महादेव को आशुतोष कहते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए एक स्तुति की चर्चा करेंगे, जिस स्तुति की वजह से आप न केवल शिव की कृपा पा सकते हैं, बल्कि उस स्तुति की वजह से आप अपने ग्रहों नक्षत्रों को परास्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आज हम चाल चक्र में बात करने वाले हैं शिव तांडव स्तोत्र के बारे में। शिव तांडव स्तोत्र आखिर क्या है, इसका महत्व क्या है, इस स्तोत्र के पाठ से कैसी कैसी मुश्किलें दूर होती हैं, और शिव तांडव स्तोत्र के पीछे का जो साइंस है वो क्या है। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आज की, और आज का शुभ पहर भी आपको बताएंगे। तो बात होगी भगवान शिव के परम प्रिय शिष्य रावण द्वारा विरचित शिव तांडव स्तोत्र की, और इसकी अद्भुत महिमा की, जो महिमा किसी अन्य स्तुति की नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज की तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे सुबह सुबह, और उसके कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद कन्या राशि में चले जाएंगे। सिंह उपरांत कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो वक्त होगा वो सुबह 7:30 से 9 बजे तक का था, जो फिलहाल बीत चुका है। अब आप स्वतंत्र हैं कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए। दिशाशूल की जो दिशा है वो है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज। लेकिन अगर मान लिया यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खा लीजिएगा, और गुड़ का सेवन करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र है क्या। देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त नाना प्रकार से उपाय करते हैं, नाना प्रकार की प्रक्रियाओं में जाते हैं। उसमें भी एक तरीका होता है भगवान की स्तुति करना। स्तुति से बना है स्तोत्र, जिसमें ढेर सारी स्तुतियों का कलेक्शन होगा, वो स्तोत्र होगा। तो शिव तांडव स्तोत्र जो है वो भगवान शिव के परम भक्त रावण ने इसकी रचना की थी, और ये भगवान शिव की एक विशेष स्तुति मानी जाती है। रावण की जो शक्ति है ना, रावण की जो ताकत है, रावण को आप जानते हैं परम विद्वान, महाज्ञानी, महापराक्रमी, जिसका वध करने के लिए स्वयं नारायण को जन्म लेना पड़ा, वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। इसीलिए रावण के पीछे जो सत्ता है, जो रावण की ताकत है, वो शिव है। और रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बार एक विशेष घटना के होने पर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। ये स्तुति छंदात्मक है, छंद में लिखी गई है, म्यूजिकल है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तो छंदात्मक है, मतलब एक राग में, एक लय में गाई जाती है। और जैसे जैसे शिव तांडव स्तोत्र गाते हैं, इसकी ब्यूटी यह है कि शुरू करते हैं धीमे धीमे और आगे बढ़ता जाता है, तेज होता जाता है। तो ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। माना जाता है, एक कथा आती है कि रावण पहुंच गया कैलाश पर, और उसने कहा भगवान शिव से, चलिए मेरे साथ लंका में रहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो भाई, मैं तो कहीं महल वहल में रहता नहीं, मैं तो स्मशान का साधक हूं, मैं तो कैलाश पर ही रहूंगा। लेकिन रावण तो रावण था, उसे अपने बल का बड़ा पराक्रम था, बड़ा अहंकार था। तो उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया और लेके चलने लगा। ऐसी दशा में भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश को स्पर्श किया, और कैलाश नीचे की तरफ जाने लगा, दब गया। अब ऐसा होने से क्या हुआ, कैलाश वहीं रह गया और रावण उसके नीचे दब गया। तब क्या हुआ, रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की, क्योंकि उसे पता था कि अगर महादेव नहीं चाहेंगे तो कभी भी मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा और कभी भी इससे मुक्त नहीं होऊंगा। इसीलिए रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की, क्योंकि उसको पता था कि ये तो आशुतोष हैं, जरा सी स्तुति से और जरा से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के द्वारा। तो उसने जो स्तुति उस समय रची, उसका नाम हुआ शिव तांडव स्तोत्र।
और जहां पर रावण दबा हुआ था उस स्थान का नाम हुआ राक्षस ताल। तो राक्षस ताल में रावण दबा था, जो स्तुति करके भगवान शिव को प्रसन्न करके बाद में वहां से निकल पाया। लेकिन इस घटना में ही रावण ने एक अद्भुत स्तुति का सृजन किया जिसका नाम हुआ शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र में 3 अक्षर आ गए, 3 शब्द आ गए, शिव, तांडव और स्तोत्र। शिव का मतलब तो बताने के लिए खैर कई जन्म भी लगे, शायद तो बता पाए या ना बता पाए कि शिव का अर्थ क्या होता है, लेकिन तांडव का अर्थ जान लीजिए, क्योंकि स्तोत्र का मतलब आप जानते हैं, स्तुतियां क्या हैं, स्तुतियों का कलेक्शन क्या है, स्तोत्र क्या है, ये आप जानते हैं। और शिव का आशय मोटे तौर से हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो ईश्वर शिव हैं, हम उन्हीं को शिव समझते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। लेकिन तांडव क्या है? तांडव शब्द बना है तंदुल से। तंदुल मतलब होता है चावल। जब चावल को कूटते हैं ओखली में तो चावल उछलता है, चावल को पकाइए, जब पानी उबलने लगे तो चावल वहां भी उछलता है। तो तंदुल, तांडव शब्द तंदुल से बना हुआ है और तंदुल का मतलब होता है उछलना। तांडव में ऊर्जा और शक्ति से उछलना होता है, बड़ी ताकत के साथ, प्रचंड ताकत के साथ और पूरी पूरी शक्ति लगाकर उछलते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? दिमाग और मन शक्तिशाली हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उछलना शुरू कर देंगे, उछलने का भी एक रिदम है, एक सिस्टम है, ऐसे नहीं उछलेंगे काम हो जाएगा। लेकिन एक स्पेसिफिक तरीके से तांडव के दौरान जब कोई व्यक्ति उछलता है तो उससे उसका दिमाग और मन शक्तिशाली हो जाता है। तांडव नृत्य से आपके सर खोपड़ी के अंदर जो भेजा है ना, तो दिमाग है, इसकी एक्सरसाइज होती है। दुनिया में हर चीज की एक्सरसाइज मौजूद है, लेकिन जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसकी कोई एक्सरसाइज मौजूद नहीं है। तांडव इसीलिए शिव ने सृजित किया था कि तांडव नृत्य करने से आपके दिमाग के अंदर का जो भेजा है वो मजबूत हो जाए, उसका व्यायाम हो सके। लेकिन तांडव इतना ज्यादा पौरुष का सृजन करता है, इतना मेल ओरिएंटेड है, इतनी अधिक ताकत देता है कि तांडव केवल पुरुषों को करने की अनुमति होती है, महिलाओं को करने की अनुमति नहीं होती। और महिलाओं को तांडव अगर करवाया जाए तो एक तो उनके जीने मरने का प्रश्न पैदा हो जाएगा। इसीलिए बाद में भगवती पार्वती ने, मां पार्वती ने एक अलग नृत्य का सृजन किया और उसका नाम रखा कौशिकी। तो महिलाओं के लिए जो फायदा तांडव में हो सकता है वो फायदा महिलाएं करेंगी कौशिकी पाकर और पुरुष करेंगे तांडव से। तो तांडव एक विशेष तरह का नृत्य है, देवाधिदेव महादेव करते थे इसको, तांडव को, और तांडव करने से उनको अपूर्व शक्ति मिलती थी, आनंद में भी तांडव करते थे। तांडव 3 तरह के होते हैं, ब्रह्म तांडव, विष्णु तांडव और रुद्र तांडव। ब्रह्म तांडव में क्या होता है? जिसमें घुटना आपका कमर तक पहुंचे, नाभि तक पहुंचे, वो होता है ब्रह्म तांडव। जिसमें तांडव करने के दौरान जो आपका घुटना है वो छाती तक पहुंचे, वो विष्णु तांडव है। और जिसमें घुटना कंठ तक पहुंच जाए वो शिव का तांडव है, वो रुद्र तांडव है। और वो करना आम आदमी के बस का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तांडव एक अद्भुत नृत्य है और तांडव के साथ जब स्तुति मिल जाए तो गजब हो जाता है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि किन दशाओं में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हमें करना चाहिए। तांडव कब करना चाहिए, कभी चर्चा करेंगे कि तांडव कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, उसका सिस्टम क्या है, करें या ना करें। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने का सही तरीका क्या है? और शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते समय आप तांडव करें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तांडव के लिए मामले थोड़ा दूसरे होते हैं। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप कुछ दशाओं में अगर करें तो आपकी बड़ी सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। क्या है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका सलूशन डॉक्टर बता नहीं पाते, वो कहते हैं प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं, दवाइयों पे दवाइयां बदली जा रही हैं लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे हैं। आपकी बीमारी लॉन्ग समय तक चलती चली जा रही है लेकिन आप दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी दशा में जब स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई समाधान ना निकले तब शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना बेहद लाभकारी होता है। रोज सुबह उठकर शिव जी के सामने बैठकर शिव तांडव स्तोत्र गा गाकर छंदात्मक रूप से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, मेरे ऊपर ऊपरी बाधा है, भूत है, पिशाच है, राम जाने क्या क्या है। या जो लोग कहते हैं कि मुझे मेरे शत्रु और विरोधी बहुत परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी शिव तांडव एक वरदान है। क्योंकि याद रखिए, दुनिया में जितने भी तंत्र हैं और जितने भी मंत्र हैं उनका सृजन शिव ने किया है, इसलिए शिव के भक्तों के ऊपर अमूमन तंत्र मंत्र का असर नहीं होता।
और वैसे भी जब आप शिव तांडव पढ़ते हैं तो शिव तांडव को छंद में पढ़ने से आपके चारों तरफ एक ऐसा वाइब्रेशन बनता है, एक चारों तरफ सुरक्षा कवच ऐसा बनता है जिसमें किसी तंत्र मंत्र की एंट्री नहीं होती। तो अगर तंत्र मंत्र परेशान करे, शत्रु बाधा परेशान करे, तो आपको शिव तांडव पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा अवसर आता है जीवन में कि एक एक पैसे की मोहताजी हो जाती है, एक एक पैसा नहीं रहता, आर्थिक समस्या बहुत होती है, रोजगार की दिक्कतें बेहद परेशान करती हैं, एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं। तो शिव तो ऐसे देवता हैं ही जो खुद भले ही कैलाश पे रहते हों, रावण को सोने की लंका देते हैं, कुबेर को धन का अधिपति बनाते हैं, नारद को वीणा देते हैं और कृष्ण को सुदर्शन देते हैं। तो शिव तो है ही कि जो मांगो वो देंगे, अपने पास कुछ रखने वाले प्राणी नहीं है वो। इसीलिए अगर जीवन में आर्थिक समस्या बहुत हो, रोजगार की दिक्कत बहुत हो, तो फिर महादेव ही हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से ये मुश्किल भी दूर होगी, लेकिन हाँ, इसमें ये होता है कि जितने रेगुलरली आप करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आप जीवन में कोई बड़ा पद पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, आपको बड़ा नेता बनना है, मंत्री बनना है, बड़ा अधिकारी बनना है, या कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है जिसके लिए आप लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऐसी दशा में भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बेहद अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। मान लिया आपकी कोई ग्रह की दशा चल रही है, बुरी दशा है, कोई मारक दशा चल रही है, या शनि की 7.5 से परेशान है, राहु मंगल ने परेशान किया हुआ है, या पंडित जी ने कह दिया कि भैया तुम्हारा मार्केश लगा है, तुम्हारे जीने मरने का सवाल पैदा हो गया, बड़ा खराब समय चल रहा है। अगर किसी ग्रह की बड़ी बुरी दशा चल रही हो तो ऐसी दशा में भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो शिव तांडव स्तोत्र क्या है ये आपने समझा, शिव तांडव स्तोत्र में तांडव क्या है ये समझा आपने ये भी समझा कि किन किन दशाओं में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब ये समझिए कि शिव तांडव स्तोत्र कैसे पढ़ेंगे, सिस्टम क्या होगा। देखिए, प्रातः काल या तो पढ़िए, सुबह उठिए, स्नान करिए, शिव जी के सामने बैठकर आपको शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना चाहिए, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो वक्त होता है, ये प्रदोष काल का समय होता है। जैसे आजकल सूर्यास्त होता है तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे के आसपास, तो आप मान के चलिए कि 6 बजे से लेकर और 7:45 तक का जो समय है ये होता है प्रदोष काल आजकल। तो प्रदोष काल में आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि प्रदोष काल में शिव स्वयं नृत्य करते हैं रजत भवन में, चांदी के निवास में। तो अगर प्रदोष काल में शिव तांडव पढ़ा जाए तो बेहद अच्छा होगा, बड़ा शुभ होगा। कैसे पढ़ेंगे? पहले शिव जी को प्रणाम करेंगे, उन्हें धूप अर्पित करेंगे, धूप, द्वीप और नैवेद्य अर्पित करेंगे। और ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, शिव जी को प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाइए और इसके बाद गा गा कर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। फिर से सुना देता हूं आपको। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्डवर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तो शिव तांडव स्तोत्र छंदात्मक है, और भी अच्छी तरीके से छंद में इसको आप पढ़ सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र आप गा रहे हों और साथ में लीन हो जाएं, उसमें डूब जाएं, नृत्य करें, तो यकीन मानिए एक बार का पाठ भी आपका जीवन बदल सकता है। जब शिव तांडव स्तोत्र आप पढ़ लेते हैं, 2 मिनट शांति से बैठिए, भगवान शिव का ध्यान करिए और जो आपकी प्रार्थना है वो भगवान शिव से कहिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया में अगर नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करे, उसे किसी भी ग्रह दशा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसे अकाल मृत्यु की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उसके जीवन का भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि तब ये सारी जिम्मेदारियां देवाधिदेव की होंगी, महादेव की होंगी। तो शिव तांडव स्तोत्र एक अद्भुत स्तुति है, और अगर हो सकता है कि थोड़ा कठिन है, छंद थोड़े कठिन दिखाई देते हैं, ऐसी दशा में आप शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास करें। और अगर आप संस्कृत में न पढ़ पाएं इसको, तो ऐसी दशा में हिंदी में भी अगर आप इसका पाठ करें, हिंदी में भी अगर इसको समझें और कहें शिव जी के सामने, तो आपको उससे भी लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, जौनपुर से कुसुम जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी कुसुम जी, बताइए। जी, हमें ना अपने भाई के बारे में पूछना था। छोटा भाई हमारा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी नहीं पता है। अच्छा। बस इतना पता है कि वो अभी 21 साल का है। उम्र 21 साल है। क्या नाम है उनका? नाम तो सब घर पे उसको टिंकू बुलाता है और नाम अमर बहादुर है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। देखो, ज्योतिष ये कहता है आपके भाई के लिए, आप करियर के बारे में संभवतः सवाल आप पूछ रही होंगी कि जीवन में कैसे जाएगा, क्या करेगा।
ज्योतिष ये कहता है कि आपके भाई साहब की शिक्षा में मुश्किलें बहुत हैं, बहुत मुश्किलों के बाद ही शिक्षा हो सकेगी। वैसे अमूमन ऐसे लोग शुरुआती दौर में थोड़ी पढ़ाई लिखाई करके कालांतर में बिजनेस में चले जाते हैं, और कुंडली भी कुल मिला के जो इशारा कर रही है वो बिजनेस की तरफ कर रही है। अभी जहाँ रहते हैं, जो नेटिव प्लेस है, जहाँ माता पिता घर के लोग रहते हैं, वहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है नेटिव प्लेस से निकल के, जौनपुर से निकल के इलाहाबाद चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, यानी जौनपुर से निकल कर स्थान परिवर्तन करके अगर कोशिश करें तो इन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरी बात यह है कि सुबह और शाम दोनों समय अगर ये स्वयं कर सके तो बड़ा अच्छा, वरना आप इनकी बहन हैं या इनकी माता जी हैं, कोई भी व्यक्ति इनके लिए सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेगा और इनके कल्याण की प्रार्थना करेगा, उससे इनको लाभ होगा। और अभी 2016 में हम ध्यान रखेंगे कि इन्हें चोट चपेट ना लग जाए, इनके हड्डियों में दिक्कत ना हो जाए, या आंखें एकदम से बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गोपालगंज बिहार से विकास जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी विकास जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा अपने करियर के बारे में जानकारी चाहिए थी आपसे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1987। समय बताइए। 17 जुलाई 1987। 17 जुलाई 1987। समय बताइए। सर ये मेरा जो एक्चुअल बर्थ है वो 17 जुलाई 1981 है। सर्टिफिकेट में है 4 फरवरी 1987 में। अभी कंफर्म हो गया आप? 17 जुलाई 81 कंफर्म है ना? 17 जुलाई 1981। अब समय बताइए। समय सुबह 4 बजे मॉर्निंग में। कहाँ पे जन्म हुआ है? गोपालगंज बिहार। अब पूछिए सवाल क्या है। सवाल मेरे करियर के रिगार्डिंग थोड़ा जानकारी चाहिए था। मैं जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ। अभी क्या आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अभी मैं ऑटोमोटिव सेक्टर में इंजीनियर हूँ, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो मुझे स्विच करनी है आगे। मतलब कोई रत्न पहना हुआ है आपने? नहीं, फिलहाल में तो कुछ नहीं पहनना है। कुंडली आपकी विकास बनती है मिथुन लग्न की, और आपकी जो राशि हम देख पाते हैं वो देख पाते हैं धनु राशि। अभी वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और अभी अगर परिवर्तन किया जाए तो ज्योतिष कहता है कि इस परिवर्तन की वजह से आप मुश्किल में आ जाएंगे। सितंबर तक इंतजार करिए, सितंबर 2016 तक आपको वेट करना है। सितंबर 2016 के बाद आपका परिवर्तन अच्छा हो सकता है, शुभ हो सकता है। तो मुझे लगता है सितंबर तक वेट करेंगे। सितंबर के बाद अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए 2 बातें और भी कहूँगा मैं, कि आप एक तो नशे से बचिए, किसी भी तरह के नशे का सेवन अच्छा नहीं होगा। आपकी कुंडली का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है, लिवर भी कमज़ोर है, तो नशे आदि से बचाव करें। और दूसरा, वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखिएगा इस समय। खासतौर से दिसंबर तक का समय सेहत के लिए, दुर्घटनाओं के लिहाज से बड़ा अच्छा नहीं दिखता, उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं। चलते हैं इलाहाबाद और बात करते हैं रूबी जी से। रूबी जी सुन पा रही हैं मुझे? जी सर सुन पा रहे हैं। बताइए बताइए। हेलो जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ सर 22 दिसंबर 1999। समय बताइए। 11:38 से। सुबह शाम? रात में हुआ है सर। कहाँ पे? सर इलाहाबाद। सर वो कोटा गया है पढ़ने के लिए, उसके बारे में पूछना था। आपका बेटा है? जी सर बेटा है मेरा। तो क्या कर दिया उसने कोटा में? जी सर। क्या दिक्कत हो गई कोटा में उसको? नहीं दिक्कत कोई नहीं, उसके कैरियर के बारे में पूछना है। उसका इस साल 12th है सर। देखो कुंडली आपके बेटे की ये कह रही है कि ये बच्चा टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग साइड में जा सकता है, लेकिन अभी पहले ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए 12वीं के बाद, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार और हम एग्ज़ाम दिलवाएंगे, पहले अटेम्प्ट में अच्छा कॉलेज मिलने के योग नहीं बनते हैं। दूसरा देखो ये है कि सूर्य चंद्रमा समसप्तक हैं, अष्टम में शनि है, तो चोट चपेट, झगड़ा लड़ाई, वाद विवाद, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, वही इनके लिए अच्छा होगा। इनकी सुरक्षा बनी रहे, इनको कोई दिक्कत ना हो, करियर इनका बेहतर चलता रहे, इसके लिए आप अपने बेटे के लिए सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें तो मुझे लगता है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की थी शिव तांडव स्तोत्र की, बात की थी शिव तांडव स्तोत्र की महिमा की। अब हम क्या बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, एक अनुमान लगाएंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से आज का दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी है, कैसा जाने की संभावना है, आज क्या करें क्या ना करें, आपका शुभ रंग क्या होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा वो जानेंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा वो भी समझ पाएंगे।
और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि शिव तांडव स्तोत्र से एक ऐसी मुश्किल भी दूर हो जाती है जिस मुश्किल का कोई रास्ता आमतौर पर नहीं सुझाई देता। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करेंगे, लेकिन चलिए अब डालते हैं राशियों पर नजर और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं। आज चिंता हो सकती है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। संपत्ति संबंधी मामलों में सुधार हालांकि हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अचानक यात्रा के लिए भी तैयार हो जाएं। आज मूवमेंट के योग मजबूत हैं, आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 65%। वृष राशि, नौकरी या कारोबार में परिवर्तन के संकेत हैं। तमाम चीजें बदलेंगी और ये सकारात्मक रूप से बदलेंगी, पॉजिटिवली बदलेंगी, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। जीवन साथी के साथ बेवजह विवाद मत करिए, हर चीज पर अपनी ओपिनियन मत थोपिए तो बेहतर होगा। हर व्यक्ति को स्पेस की आवश्यकता है, वो देना चाहिए आपको। यात्रा न करें, यात्रा करना आज बिल्कुल अनुकूल नहीं है, आपको दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाने वाला है 59%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिखता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी होती हुई दिखाई देती है और वाहन का सुख भी मिल रहा है आपको। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहें या किसी लंबी यात्रा पर वाहन से जाना चाहें तो उसका सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह संबंधी मामले सुलझ जाएंगे ऐसा लगता है। परिवार और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, चीजों को आप सुलझा पाएंगे, आज चीजों को आप बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल नौकरी में जो बदलाव के बारे में सोच रहे हैं वो विचार अभी टाल दीजिएगा, क्योंकि एकदम से जोश में निर्णय लेने के परिणाम हो सकता है बहुत अच्छे न रहे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग है और भाग्य है 78%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। ऐसे बड़े सारे मौके आ जाएंगे जब आपको क्रोध आएगा, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो जरा शांति बनाए रखें, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। धन या कीमती सामानों के नुकसान से भी आपको बचना है, पैसा बर्बाद न हो, नुकसान न हो, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 58%। कन्या राशि, पैसा जो आपका फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, रुका हुआ है, जरा सा इसका ध्यान रखिए, क्योंकि आपको आज पैसा मिल सकता है, इसलिए आंख कान नाक खुले रखिएगा, टेलीफोन करके देखते रहिएगा। जीवन की तमाम बाधाएं समाप्त होंगी, ऐसा लग रहा है कि मुश्किल दौर आपका ऑलमोस्ट जा चुका है। नया वाहन खरीद सकते हैं, इस बात की संभावना भी प्रबल रूप से विद्यमान है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा आपका 87%। तुला राशि लिब्रा, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। खूब मान सम्मान मिलेगा, खूब आपका यश बढ़ेगा। आपका मन ईश्वर की तरफ झुक रहा है और बिल्कुल सही है। मुश्किल दौर में ही कम से कम ईश्वर को अगर याद रखा जाए तो मुश्किलें कट जाती हैं। मन पूजा पाठ आध्यात्म की तरफ जा रहा है और आकस्मिक धन के लाभ से थोड़ी सी राहत भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आज नीला है आपका और भाग्य है 75%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, उच्चाधिकारियों के साथ वाद विवाद से आपको बचना है। बेवजह वाद विवाद ना करें। संबंधों में तनाव भी हो सकता है, संबंधों के तनाव का भी ध्यान रखें। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे चीजें बिगड़ जाएं। नए कारोबार की शुरुआत के योग भी दिखाई देते हैं। नए कारोबार की तरफ आप चल सकते हैं, उस तरफ रास्ता बन रहा है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य है 64%। धनु राशि, सेजिटेरियस, सेहत का ध्यान रखिए। ऐसा लग रहा है कि सेहत बहुत अच्छी नहीं रहेगी आज, और वाहन के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। वाहन चलाने में वाहन दुर्घटना ना हो जाए, गाड़ी खराब ना हो जाए। और पैसे को फेंक कर अनावश्यक खर्च करके आप चीजों को ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए धन के अपव्यय से भी आपको बचाव करना है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 59%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, संपत्ति संबंधी विवाद आपके सुलझ जाएंगे। संपत्ति संबंधी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। सेहत के मामलों में सुधार होगा, सेहत आपकी बेहतर दिखाई देगी। नौकरी में प्रमोशंस के योग बन रहे हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य साथ निभाने वाला है तकरीबन 90%। कुंभ राशि, नौकरी छूट सकती है या जोश में आके आप नौकरी छोड़ सकते हैं, क्योंकि नौकरी का प्रेशर इस कदर है ना कि दिमाग काम नहीं करता। धन या कीमती सामान आपका गिर जाए, पैसे खो जाए, पैसे चोरी हो जाए, ये गुंजाइश भी दिख रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में परिवार का सहयोग भी आपको मिल रहा है। शुभ रंग सफेद है आपका और भाग्य है 50%। मीन राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद से आपको बचना है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। संतान संबंधी चिंताएं भी दिख रही हैं। किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं, तैयार हो जाइए, यात्रा पर जाना पड़ेगा आपको। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य है 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुजफ्फरनगर से समीर नाम है इनका। समीर जी से बात करते हैं। समीर भाई बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। जी मेरा एक लड़का है, उसके बारे में पूछना था। जन्म की तारीख बताइए उसकी। 14 सितंबर 1995। समय बताइए। रात्रि के 12:45 जमशेदपुर शहर में। माने 13 की रात है जी कि 14 की रात? 14 की रात 15 के सुबह। हाँ, अब बोलिए सवाल क्या है? सवाल है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसे कोई खाने के चक्कर में रहता है। अभी क्या कर रहा है ये? अभी इसको पॉलिटेक्निक करवा रहे हैं जबरदस्ती। देखो ऐसा है, आपके बेटे की कुंडली जो बनती है वो मिथुन लग्न की बनती है और इनका जन्म भी सितंबर का है, तो जो रूलिंग प्लेनेट हो गया वो मरकरी हो गया, बुध। लग्न का भी स्वामी मरकरी, महीने का स्वामी भी मरकरी, और कुंडली में जो इनकी राशि दिखाई देती है वृषभ राशि, उसका भी जो प्रिय ग्रह है वो मरकरी है, बुध है। अब बुध के कमजोर होने से क्या होता है कि जो बुद्धि है हमारी वो सही दिशा पर नहीं चलती। ये कुंडली भी सही दिशा पर नहीं चलती है। पॉलिटेक्निक जैसे तैसे आप करवा दें, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करके कोई टेक्निकल डिग्री के आधार पर कोई नौकरी वोकरी पा जाएंगे, जिंदगी चल जाएगी। क्योंकि अगर हम इनको कारोबार में ले जाएं, अगर हम इनको व्यापार में ले जाएं, तो वो इनके बस का नहीं है। उसके लिए जितना पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, उतना नहीं दिखता है। बुध चूंकि थोड़ा सा बेहतर अगर हम कर पाएं, तो मुझे लगता है कि अगर आगे इसको मीडिया में ले जाएं, फिल्म के क्षेत्र में ले जाएं, कला संगीत में ले जाएं, आर्ट में ले जाएं, पेंटिंग आदि में ले जाएं, तो इसे फायदा होगा। लेकिन इस कुंडली वालों को बिल्कुल भी नहीं ऐसा कह सकते हम कि इसको व्यवसाय करवाएं। तो पॉलिटेक्निक आप करवाइए और पॉलिटेक्निक के बाद नौकरी का प्रयत्न करिए, या अगर किसी ग्लैमर फील्ड में जाना चाहे तो वहां का प्रयत्न करिए। करियर को अच्छा बनाने के लिए देखिए 2 सुझाव हैं। पहला ये है कि इसको एक पन्ना पहना देंगे, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना अच्छा होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय, एक बार सुबह और एक बार शाम, अगर ये पढ़ सके तो बहुत अच्छा। पन्ना आप इसके पिताजी हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः भगवान विष्णु का मंत्र है। सुबह शाम एक एक माला जपने से आपके बेटे के अंदर सुधार होगा। अभी एक 6-8 महीने का जो समय है उसमें जरा ध्यान रखिएगा कि आपका बेटा कहीं झगड़ा लड़ाई ना कर ले, कहीं पुलिस कचहरी ना हो जाए, कहीं वाद विवाद ना हो जाए। जरा सा ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। नीना जुड़ रही है हमारे साथ गोरखपुर से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हाँ पंडित नमस्ते। नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं मतलब ये पूछना चाह रही थी कि मेरा एक ब्यूटी पार्लर है, कभी खूब चलता है, कभी बिल्कुल नहीं चलता है, और मेरा तबीयत हमेशा खराब रहती है। कितनी उम्र है आपकी? पंडित जी 1974 की है, जनवरी के महीने में। रात को है लेकिन टाइम नहीं पता है किस समय है। अच्छा, 74 का जन्म है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7। देखो ऐसा है कि जो आपका काम है ब्यूटी पार्लर वाला, ये बिल्कुल सही है। इस प्रोफेशन में, इस काम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बार बार उतार चढ़ाव इसलिए होता है क्योंकि आपके प्रश्न में और आपके अंक में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है। केतु का अंक भी आप प्रश्न का अंक बताती हैं, जो बताता है कि भाई हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो हैं। क्या करेंगे? एक तो पार्लर में जब सफाई होती है तो पोंछा लगता है ना जमीन पर, वो नमक वाले पानी का, माने पानी में 2-4 चुटकी नमक मिला के उस पानी का पोंछा लगवाइए, उससे फायदा होगा। और दूसरा ये है कि पार्लर में हमेशा ही गुलाब की सुगंध मेंटेन करिए। गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती, अगरबत्ती या रूम फ्रेशनर आते हैं गुलाब की सुगंध वाले, अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है ठीक होगा। बाकी आपका समय बेहतर चलेगा। जुलाई के महीने से चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, खलीलाबाद से शिवानी है, उनसे बात करते हैं। शिवानी बताइए।
जी पंडित जी, मेरा नाम शिवानी और मैं 1987 में पैदा हुई हूँ और मेरी शादी बहुत बार खोजी गई, लेकिन तय होते होते वो कट जाती है। तो पंडित जी, मुझे ये जानना है मेरी शादी कब तक होगी। मेरा शुक्रवार का जन्म है, सुबह 10 बजे के तारीख करीब हुआ बताइए, था। तारीख बताइए। एक्चुअली में 26 जून 26 जून 1987 जी, और जन्म का समय सुबह लगभग 10 बजे। 10 बजे के बाद ही है। जन्म स्थान अच्छा, कहाँ टाइम नहीं है? पता 10 बजे के बाद। खलीलाबाद। खलीलाबाद माने संत कबीर नगर ना? जी, बहुत बार मेरी शादी तय हुई, कम से कम 10 शादियाँ टूट चुकी हैं, 7-8 साल से लगभग। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? जी, मोती पहना है मैंने, 9 रत्ती का, 9-10 रत्ती का। सिंह लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है आपकी, अष्टम में राहु और राहु के साथ प्रभाव किसका है? शनि का है। तो कुंडली में कहीं ना कहीं ये दिखता है कि विवाह तय होने में, विवाह होने में अड़चने बहुत आएंगी। हालांकि बहन जी बता दूं कि आपकी उम्र 28 साल हो चुकी है, अब इस जून जुलाई में 29 साल की हो जाएगी। तो वैसे भी शादी कुंडली में दिखती है कि भैया 29 साल के बाद ही होगी। तो शादी आपकी इस साल के लास्ट में या अगले साल के फरवरी मार्च में हो जाएगी। इस साल के जून के बाद से आपकी शादी के योग शुरू होंगे। मोती आपने बिल्कुल ठीक पहना है। एक और भी पत्थर आप पहन लें, उसका नाम है मूंगा, कोरल कहते हैं इसको। एक मूंगा, लाल वाला मूंगा, 6-7 रत्ती का मूंगा बहुत होगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सुबह पहनना आपके लिए अच्छा होगा। और इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय आप एक मंत्र जपेंगी। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए। एक मूंगा मोती के साथ पहन लीजिए और कोशिश करिए कि जब ये मंत्र जपें आप, तो या तो पीले कपड़े पहनकर जपें या तो कम से कम पीले रंग का दुपट्टा अपने सर पे रख लें। यकीन मानिए इस साल के अंत में या ज्यादा से ज्यादा अगले साल की शुरुआत तक आपकी शादी हो जाएगी। और अद्भुत बात यह है कि शादी आसपास ही होगी। खलीलाबाद हो जाए, गोरखपुर हो जाए, मगहर हो जाए, बस्ती हो जाए, शादी आसपास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आज हमने बात की शिव तांडव स्तोत्र की। एक रास की बात बता दूं, अगर आप या आपका कोई परिजन किसी मुकदमे में फंस गया है और उससे मुक्ति नहीं पा रहा है, ऐसी दशा में रात के समय, सोमवार की रात को अगर लगातार बैठकर 11 बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए तो व्यक्ति को बंधन से मुक्ति मिलती है, मुकदमेबाजी के झंझट कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। क्या करेंगे? इस समय में शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे। और अगर शिव मंदिर ना जा पाए तो शिव जी के चित्र के सामने, उनकी मूर्ति के सामने घी का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी, चाहे संतान प्राप्ति की समस्या हो या संतान के जीवन की समस्या हो या संतान की उन्नति की समस्या हो, ये तमाम समस्या दूर होगी। लेकिन ये प्रयोग शुभ पहर में करेंगे तभी फायदा होगा। शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें। शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक।